Hey Soul Family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the divine feminine who is troubled. आप अगर ऐसे रिलेशनशिप में हैं कि आप सोच सोच के थक हार गई हैं कि मेरे पार्टनर अब बदल क्यों रहे हैं, मुझसे स्पेस क्यों मांग रहे हैं, अब उनका मन क्यों नहीं करता मुझसे बात करने के लिए। आप सब एफर्ट्स डाल के देख चुकी हैं बट आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा ब्लॉक कर रहे हैं, आपसे दूर जाते जा रहे हैं। ये जो दूरियां आ रही हैं ये आपको इस वक्त चिंता में डाल रही हैं। आप सोच रही हैं कि इतने सारे एफर्ट्स करने के बाद भी मेरे पार्टनर मेरे पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। जिस तरीके से पहले वो मुझसे बातें किया करते थे, टाइम स्पेंड किया करते थे, एफर्ट्स डालते थे, अब वो चीजें बदल क्यों रही है। आई हैव टू लाइन्स फॉर योर सिचुएशन। मोहब्बत दो लोगों के बीच का सुरूर है, जो पहले होश में आ गया वो ही धोखा दे जाता है। तो अब आप एक शॉक की एनर्जी में हैं। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि आपकी डिवाइन फेमिनिन इस वक्त आपसे दूरियां क्यों बना रही हैं, उस बारे में ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। This reading is timeless, it is not gender specific, and it is on a collective level. If you have anything to share with me, feel free to do that. I read all your comments. If you're new to my channel, a big warm welcome to you. If you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. Now let's start with the reading. Holy Spirit, please guide us. Universe, please guide us. आपके पार्टनर में इन दिनों क्या चेंजेस आ रहे हैं? मेरी गॉडेसेस के पार्टनर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? सो आई एम सेंसिंग कि आपके पार्टनर ना कई दिनों से आपको प्रॉमिसेस करते जा रहे हैं कमिटमेंट के बारे में। आपको बार बार बता रहे हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं, आपके बिना कोई उनकी लाइफ में आ ही नहीं सकता है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है एक ऐसे पार्टनर की जिसने ना बहुत प्रॉमिसेस किए हैं एंड ये भी आपको कह दिया है कि इस साल के अंदर अंदर हमारी शादी होगी या नेक्स्ट ईयर सो एंड सो मंथ में हमारी शादी होगी। इतना सब कुछ आपको कन्विंस करने के बाद आपके पार्टनर अचानक से अजीब सा बिहेव करने लग गए हैं। आपको इतना आश्वासन दे दिया था उन्होंने कि आपको लगा कि बस अभी रिश्ता आया, अभी अभी हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल जाएगा, हम अब अपना फ्यूचर प्लान कर पाएंगे एंड अचानक से आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक करना सीख लिया है। आपके कॉल्स को ब्लॉक कर रहे हैं, आपको मैसेज डाल देते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं इस वक्त बिजी हूँ, मेरे लाइफ में स्पेस नहीं है तुम्हारे लिए। एंड आप सोचने लग गई हैं कि ये क्या हो गया। एंड जब आपने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने आपको कहा कि तुम्हारी जगह मेरी लाइफ में कोई भी नहीं ले सकता है। तुम पागल हो क्या, मुझ पे शक करती हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं किसी और के संग चक्कर चला के बैठा हूँ। तो इतना सफाई से ना ये आपको एक स्टोरी टेलर की तरह अपनी सच्चाइयां बताते जा रहे हैं और इन बातों पे आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पे ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर है ना लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए उनकी लाइफ में कि कोई इंसान उनकी ढाल बन जाए और उनको ऐसी सिचुएशन से बाहर निकाले जिस विशियस साइकिल में वो अटके हुए हैं। उनको रहती हैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स एंड सोशली वो अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। वो इन दिनों ना बहुत ज्यादा ना बेचैन हो रखे हैं। उनकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक वॉरियर की एनर्जी है। वो संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में ना, अपने अतृप्त है। उनका दिन शुरुआत होता है अपनी कमियों के बारे में सोचते हुए। अपने दोस्तों के संग जब वो बैठे होते हैं ना तो भी वो यही डिस्कशन कर रहे होते हैं कि मुझे काम को कैसे बढ़ाना है, अपने फ्यूचर को कहाँ लेके जाना है, क्या चीजें मुझे अपनी सेफ्टी के लिए क्रिएट करनी है। तो अब ऐसा हो गया है कि जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे कि सो एंड सो एज तक मेरा ये क्रिएट हो जाएगा, मेरा वो क्रिएट हो जाएगा, वो सब चीजें हो नहीं पाई। एंड इनका ना मन में एक बहुत ज्यादा कड़वाहट सी आने लग गई है। उनको ऐसा लग रहा है कि जितना वो हार्डवर्क करना चाहते थे, जितना सक्सेसफुल बनना चाहते थे, आप उसके आड़े आ रही हैं। ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर सोच है उनकी। उनको ऐसा लग रहा है कि आप ही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लॉकेज है बट यू आर जस्ट अ हार्मलेस पर्सन। आपने उनको हमेशा सपोर्ट किया, उनको एनकरेज किया, बल्कि आप ही थी जिसने उनको बताया कि भाई तुमको अपने करियर में अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करने की जरूरत है। जब जब उन पे मुसीबत आई आपने उनको रेस्क्यू किया, आपने उनको गाइडेंस दी, आपने उनकी इमोशंस को, उनके सारे गुस्से को सोकअप किया, उनको हील किया। फिर भी आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है
कि आपकी वजह से ना उनका वक़्त ज़ाया हो रहा है। एंड आप सोच रही हैं कि ये पर्सन मेरे संग इतना वक़्त बिताता था, अब क्या अचानक से इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया? मतलब बहुत बड़े बिज़नेसमैन हो गए हैं क्या? इनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी मुझे। तो इस तरीके से ना वो आपको जताने लग गए हैं कि भई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ ना तो मैं एहसान कर रहा हूँ, मिलने आ रहा हूँ तो मैं एहसान कर रहा हूँ। इस रिश्ते को निभाने में भी आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि जितने भी एफर्ट्स हैं वो सारे आप ही डालती जा रही हो और आपके पर्सन की तरफ से कुछ भी नहीं। वो एकदम महाराजा की तरह बैठे हुए हैं एंड वो सोच रहे हैं कि बस आप मेहनत करती जाओगी एंड इनको कुछ भी उसका पे बैक करने की ज़रूरत है नहीं। बट रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होगा, तभी जाके रिश्ते में मज़बूती आती है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन का शैडो एटीट्यूड है आर्टिस्ट की तरह। ये ना मास्क पहन लेते हैं बहुत जल्दी-जल्दी। ऐसा लगेगा कि एक मास्क उन्होंने पहना हुआ है जिसमें वो बता रहे हैं आपको कि मैं तुम्हारा परफेक्ट लवर हूँ, हमारा फ्यूचर है, बस अब हमारी शादी हुई, अब हमारा रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे गया। एंड अचानक से मास्क उतरता है तो ये बन जाते हैं तू कौन और मैं कौन। तो आप इस चेंजेस से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती जा रही हो। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना आपको मिसट्रीट करने लग गए हैं। एंड ये मिसट्रीट इसलिए करते हैं क्योंकि ये ना आपको जता रहे होते हैं हर एक दिन कि मेरी लाइफ कितनी कठिन जा रही है, किसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। बट जब हम सच्चे प्यार में होते हैं तो हमारा पर्सन जो होता है वो हमको उस प्रॉब्लम से बाहर निकालता है, उस स्ट्रेस से बाहर निकालता है, हमारी सारी टेंशन को दूर करता है। वैसी आप एक डिवाइन गॉडेस एनर्जी हो एंड इन्होंने इस चीज का बहुत फायदा उठाया पूरी लाइफ भर, पूरे रिलेशनशिप में। एंड अब उनको अचानक से लग रहा है कि आप ही इस रिलेशनशिप का बोझा बनती जा रही हो। तो आपको ना बहुत ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे यू हैव बीन यूज्ड, जैसे यू हैव बीन टेकन एडवांटेज ऑफ। देखते हैं कि और ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर इस रिश्ते में क्रिएट कर रहे हैं, वो आपको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ wands, द एम्प्रेस। आपके पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं या एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है मुझे। 8 of cups, 9 of wands, 9 of pentacles, 4 of pentacles। बहुत लंबे समय से आप इस रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रही थी, अपने पर्सन को ऑब्जर्व कर रही थी एंड आप देख रही थी कि बहुत से ऐसे प्लान्स आपके पर्सन बना रहे हैं, अपने प्रोमिसेस तोड़ रहे हैं। आप उनका वेट करती जा रही हैं, उनके कॉल का वेट करती हैं, उनके मैसेज का वेट करती हैं। जब तक आप उनको कॉल और मैसेज नहीं करती, वो आपसे बात करने को भी रेडी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी आई है एंड वो इसलिए क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन इन दिनों ना वो अपना फोकस काम पे लगाए हुए हैं। ये चाहते हैं कि इनको पे आउट्स मिले, प्रॉफिट्स मिले, लाइफ में इनकी फ्यूचर में स्टेबिलिटी आए एंड ये ना कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा कुछ क्रिएट करना चाहते हैं बिजनेस वाइज या अपने करियर में, जिसकी वजह से ये आपको बहुत लंबे समय से इग्नोर पे इग्नोर ही करते जा रहे हैं। जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, आपकी एनर्जी थी द इम्प्रेस की। आपने बहुत अनकंडीशनल तरीके से अपने पर्सन को सपोर्ट किया, प्यार दिया। इतना समय बीत जाने के बाद अब आप सोच रही थी कि आपका रिलेशनशिप एक स्टेबल लेवल पे पहुंच जाएगा। आपके पर्सन ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं, अब उसको निभाने का वक्त आ चुका है। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी में मुझे फील हो रही है जहाँ पे अब वक्त आ चुका है कि आप मैरिज करके सेटल हो जाए लाइफ में या आपको एक सही दिशा मिले। बट आपके पर्सन आपकी पोजीशन के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। जब भी आप बात छेड़ती हैं कि तुम मुझे वक्त क्यों नहीं देते हो, तो आपके पर्सन आपको कह देते हैं कि मुझे स्पेस चाहिए, लेट मी फोकस ऑन माई लाइफ। सो आप सोचिए हाउ इज इट पॉसिबल कि आपके पर्सन आपको कहते हैं कि मुझे अपनी लाइफ में फोकस करने दो, ये रिश्ता मेरे लिए प्रायोरिटी नहीं है। एंड फिर भी आप अपने पर्सन को अनकंडीशनल प्यार करती हैं, आप निभाती जा रही हैं, इंतजार करती जा रही हैं। देयर इज सो मच ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी इन योर लाइफ कि आप रात रात भर बहुत ज्यादा आप टेंशन में रहती हैं। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हो रही है ऐसी गॉडेसेस की, जो रोती भी हैं रात रात भर। सो आपको एक सफोकेशन की एनर्जी फील हो रही है कि ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं मुझे, ये क्यों बदल रहे हैं।
आपके पर्सन की करंट एनर्जी ना एनालिसिस की है, इंट्रोस्पेक्शन की है। ये ना अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, ये अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। हर एक चीज, इनका दिन शुरू होता है इनके मी टाइम से और इनका दिन पूरा बीत जाता है इनके ऊपर फोकस करते हुए। इन्होंने ना अब अपना सोचना शुरू कर दिया है कि लाइफ में ना मुझे कुछ क्रिएट करना था, बड़ा होना था, एंड मैं किन पछड़ों में पड़ गया। तो अब ये रिलेशनशिप ना इनको बहुत ज्यादा सफोकेशन की एनर्जी दे रहा है। एंड पता नहीं क्यों इनको ना एक इल्यूजन सा हो गया है कि इस रिलेशनशिप में इन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया है। जब भी आप रिलेशनशिप के बारे में कुछ इनसे बात करना चाहती हैं तो ये आपको गिनाते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, मैंने तुमको बेटर फील कराया, मैंने तुमको हील किया, जो कि इन्होंने कुछ हद तक किया था, बट उन्होंने बीच रास्ते आपका साथ छोड़ दिया इस रिलेशनशिप में। एंड अब आपको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ना आप बिल्कुल ही कंप्लीटली अबैंडन हो गई हो। एंड अबैंडन होना आपका सबसे बड़ा फियर रहा है। जब भी आपको ऐसा लगा कि जिस इंसान से आप क्लोज होती हो वो इंसान आपसे दूर हो जाता है, आपको छोड़ के चले जाता है, दैट इज योर बिगेस्ट फियर। एंड ये जो फियर है ना ये सॉल्व नहीं होता है। तो दिन ब दिन आप इसी बात में सोचते जा रही हो कि क्या मेरा पर्सन एक्चुअली मुझसे दूर हो गया है, क्या वो वापस मेरी लाइफ में आएगा कि नहीं। रिश्ता तो आपको चल रहा है बट आपको क्लोजर की क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि भाई आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपने लाइफ में मूव ऑन करूं। इतनी ज्यादा ब्लॉक्ड एनर्जी आपके पर्सन की फील हो रही है मुझे। यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपने अपने पर्सन के लिए इतना किया है ना कि इनका गुड लक ही शायद आपके आने के बाद स्टार्ट हुआ था। एंड ये अब आपकी कदर कर नहीं रहे हैं। एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि वो जिस पर्सन के संग इन्वॉल्व है वो उनकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लेके आ रही है। ये जो भी बने हैं अपनी लाइफ में ये दूसरों के दम पे बने हैं, दूसरे के कंधे पे पाँव रख के ये आगे बढ़े हैं अपनी लाइफ में। तो इनके पीछे ना बहुत लोगों की मेहनत है, इनकी फैमिली की मेहनत है, आपकी मेहनत है। एंड जितना भी ये लाइफ में अचीव कर पा रहे हैं ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका कर्मा आपके संग अच्छा रहा था। अब जब इनका कर्मा इस रिलेशनशिप में बुरा होता जा रहा है, अजीब सा होता जा रहा है, तो ये अपनी लाइफ में सफर करते जा रहे हैं एंड इस रिलेशनशिप को इग्नोर करते जा रहे हैं एंड बल्कि आपको ही ब्लेम करते जा रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनके स्वभाव में ना अपनी कमियां गिनना नहीं है, ये आईना नहीं देखते हैं। इनको ऐसा लगता नहीं है कि भाई मैंने लाइफ में ऐसे डिसीजंस ले लिए जहां पे मैं वो नहीं बन पाया जो मुझे बनना था। तो अब उस चीज का ये ब्लेम किसके ऊपर डालें, किसके ऊपर वेंट आउट करें। तो जो भी कुछ इनकी लाइफ में होता है ना उसका सारा बोझा ये आपके ऊपर डाल देते हैं। एंड यू बीइंग सच अ डिवाइन प्योर सोल, इतने अनकंडीशनल प्यार के साथ जो भी आपको कहते हैं आप सुन लेती हो, आप कई बार जवाब भी नहीं देती हो। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर ही अंदर ना एक बैटल चल रही है। आप सोच रही हैं कि मेरे को, मैं सहूंगी तो कब तक सहूंगी, कितने वक्त तक सहूंगी। आप अब चाहती हैं कि बस जितनी भी मैंने गलतियां करी अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में, पता नहीं क्यों मेरे से वही सेम गलतियां इस रिलेशनशिप में भी होती जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स एंड डिवाइन भी आपको यही मैसेज देना चाह रहा है कि आप जो अनकंडीशनल हो गई थी एंड आप जो चेजर की एनर्जी में हो, जितना भी बुरा बर्ताव आपके पर्सन आपके संग करे आप उनके पीछे भागती जा रही है। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाह रहा है कि अब आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके पर्सन अगर आपकी वैल्यू करते हैं तो वेल एंड गुड है, बट आपको अपनी काली एनर्जी में आना है, गॉडेस एनर्जी में आना है। जो इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करता है उस इंसान के संग आपका वक्त जाया होगा। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपको एक बहुत ज्यादा ना ऑब्सेसिव एनर्जी है आपके पर्सन के लिए। आप कई बार ना जिद में आ जाती हो, आप सोचती हो कि मैंने इतना किया, इतना वक्त बिता दिया, इतना सरेंडर कर दिया फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली अपने पर्सन को, कि अब तो इसका अंत यही होगा कि मैं इनको पाके रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा हो कि आप जितना ही करती जाओगे, जितना चेज करती जाओगे, आपके पर्सन आपकी उतनी ही डिसरिस्पेक्ट करते जाएंगे। आपको ब्रेव बनना है, आपको अपने फियर को फेस करना पड़ेगा। आप सोच रही हो कि मेरे में इतनी हिम्मत ही नहीं है, मुझसे हो ही नहीं पाएगा कि मैं इनको इग्नोर करूं, मुझसे हो ही नहीं पाएगा कि मैं लाइफ में मूव ऑन करूं। बट आपके पर्सन की फीलिंग वैसी नहीं है। आप ज्यादा इमोशनल रही इस रिलेशनशिप में एंड आपके पर्सन ने कभी भी इस रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दी। बहुत स्ट्रांग एनर्जी फील हो रही है ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन की, जो आपको आपके फेस पे भी कह देता होगा कि ये रिलेशनशिप मेरी प्रायोरिटी नहीं है। एंड फिर भी आप सोचती हैं चलो कोई नहीं, जब तक इनकी चीजें सॉर्ट आउट होंगी तब तक मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं, मैं इनका साथ देती रहूंगी। तो अब आपके पर्सन ने ये ठान लिया है
कि अगर मैं लाइफ में कुछ बनूंगा, एंड ये बहुत ही ज्यादा इमेच्योर सोच है। उनको ऐसा लगता है कि लाइफ में अगर कुछ भी अचीव करूंगा ना, तो उसके लिए मुझे सैक्रिफाइसेस करने की जरूरत है। उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि तुमको साथ में आगे बढ़ना है, साथ में प्रोग्रेस करनी है, साथ में चीजें क्रिएट करनी है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की इंटेंशन इस रिलेशनशिप में प्योर नहीं रही। एक सेल्फिश इंसान के संग, एक सेल्फ सेंटर्ड इंसान के संग रिलेशनशिप निभाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेट मी चेक योर एनर्जी। होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। चॉइसेस, फीलिंग ब्लॉक्ड एंड रिस्ट्रेन। इतनी ज्यादा सैड इमेज है, आई कांट टेल यू, आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस। द कार्ड इज होलोग्राफिक। बहुत ही दुखी डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, जिसके फेस में ना पूरा नूर जा चुका है, बहुत दुखी हो रखी है, उसके आंख से ना आंसू टपक रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं क्या करूं आपको ये बताने के लिए कि आपके पर्सन का जो चेंजेस आ चुके हैं स्वभाव में, वो बदलने नहीं वाले हैं, वो चेंज नहीं होंगे। वो और जाके सेल्फ सेंटर्ड होते जाएंगे, और ज्यादा खुद के बारे में सोचने लगेंगे, और बुरा बर्ताव करेंगे आपके संग। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना बहुत जरूरी हो गया है इस वक्त। अनसर्टेनिटी, आपके पर्सन ने ना आपके फ्यूचर को इतना ज्यादा मझधार में डाल दिया है कि आपका फ्यूचर अब अनसर्टन हो गया है। जिस इंसान के संग आप सपने देख रही थी कि भाई हमारी फैमिली लाइफ होगी, ये मेरी ही सुनते थे, तो अब क्या हो गया। हम दोनों के बीच में स्टेबिलिटी क्रिएट होनी थी, भले ही हमारा यूनियन ना हो, बट एटलीस्ट मुझे फील तो कराओ, मुझसे बात तो करो, मुझे ऐसा फील तो कराओ कि तुम मेरे साथ हो। अब इतना भी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं वो आपके लिए, तो दिस इज द हाई टाइम कि आप अपना और वक्त जाया ना करें, क्योंकि इस कार्ड में इमेजेस आई हैं घड़ी की, एंड वो घड़ी की टिक टिक चलती जा रही है, एंड आपका वक्त जाया होते जा रहा है। नो नीड टू फियर। ये है आपके एंजल्स का मैसेज। आपके एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप डरिए मत। आप इस फियर की एनर्जी में नहीं रहिए कि इनके बिना आप कुछ भी नहीं है। आप नहीं जानती हो कि आप कितनी स्ट्रांग हो, आपके अंदर कितना पावर है। एंड जिस वक्त आपने ठान ली कि मुझे अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लाना है, आप लेकर आओगी। तो एंजल्स का उसमें पूरा सपोर्ट रहेगा, यूनिवर्स का सपोर्ट रहेगा। अ मोमेंट्स रिग्रेट। आप ना इस रिश्ते को लेके बहुत सारी रिग्रेट्स करती हो। आप सोचती हो कि भाई मैंने क्या कर लिया अपने संग, मेरे को चीजें क्यों नहीं दिखाई दी, मुझे क्यों नहीं रियलाइज हुआ कि मेरा फ्यूचर इनके संग ऐसा हो जाएगा, या ये मेरे संग ऐसा कर जाएंगे। तो इस रिश्ते में ना दिन ब दिन आप यही सोचती रहती हो कि ना वक्त कितना अच्छा होता था कि हमारा यूनियन हो जाता, हमारा रिलेशनशिप इतना अच्छा चलता। इस पर्सन की आंखों में पर्दा पड़ चुका है क्या, इसको रियलाइज क्यों नहीं होता है कि हम दोनों साथ में कितने अच्छे हैं। मैं आज भी वही हूँ, आज भी वही रुकी हुई हूँ यूनियन के लिए। बट आपके जो पर्सन है ना, उनको वैल्यू नहीं रह गई है आपकी। आप ना अपने आप को कंसोल करने की कोशिश कर रही हो, खुद को सांत्वना दे रही हो कि नहीं, ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बट इस वक्त चीजें जब तक ठीक नहीं होंगी, आप एंड इस वक्त चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक आप स्टैंड नहीं लेंगी। सो आई जस्ट होप कि आपको रियलाइज हो कि आपके पर्सन कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। अब बात प्यार के ऊपर नहीं रह गई है, अब बात उनके फ्यूचर के ऊपर रह गई है। उन्होंने सीख लिया है स्ट्रांग रहना। आपके दम पे उन्होंने कितना कुछ सीख लिया, आपसे कितना ज्यादा उन्होंने सपोर्ट और स्ट्रेंथ ले ली कि आपने खुद का गुड लक, खुद की पावर दूसरे पर्सन के हाथ में रख दी। एंड इस वक्त जब तक आप अपने पावर में नहीं आओगी, तब तक चीजें चेंज नहीं होने वाली। आपके पर्सन जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। एंड इस रिलेशनशिप में जब तक आप हार्डवर्क करती जा रही हो, जब तक आप सहती जा रही हो, आपके पर्सन का भी ओपिनियन चेंज नहीं होने वाला है। ये ना रिलेशनशिप बन चुका है कंफर्ट जोन का रिलेशनशिप। अब आपको आदत हो चुकी है इनका वेट करने की। अब आपको लगता है कि मेरी सेल्फ वर्थ इन यही बताएंगे कि भाई मेरे में क्या खूबियां हैं, मेरे में क्या बुराइयां हैं। एंड आपने अपने बारे में तो सोचना ही बंद कर दिया है। तो यू हैव टू टेक थिंग्स इन योर हैंड। चीजें अपने हाथों में लीजिए, अपने पावर में आइए। एंड जो भी ये इग्नोर कर रहे हैं आपको, एंड जितना भी आप चेज करती जाएंगी इन चीजों को, आपको अब इट्स हाई टाइम दैट यू हैव टू चेंज दैट। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।